एक्चुअली में एक लड़का है ना, ठंडा नहीं है। यही लाइन बन गई है उस तूफान की शुरुआत जो अब तहलका मचाने वाला है। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि दुनिया में पापा और प्रीति उदयपुर जा रहे हैं, लेकिन अरमान की आंखों में डर है, बेचैनी है और एक अजीब सी घबराहट। क्यों? क्योंकि उदयपुर नाम सुनते ही उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। उसे याद आता है वह दिन जब मायरा यानी उसकी प्यारी पुखी सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गई थी। अब मायरा खुद वापस उसी रास्ते पर चलने जा रही है, इस बार अपनी माँ अभीरा से मिलने के लिए। हाँ, वही माँ जिसे वह आज तक सिर्फ तस्वीरों में देखती आई है, जिससे मिलने का सपना उसकी आंखों में हर रात पलता है। मायरा के आंसुओं से भीगी हुई चिट्ठी अरमान के दिल को तोड़ देगी और वह कह उठेगा, उदयपुर से रिश्ता मैंने तोड़ दिया था, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए मैं फिर वहां लौटूंगा। अब जो होने वाला है वो किसी तूफान से कम नहीं। कहानी लेने जा रही है ऐसा मोड़ जिसे देखकर हर दर्शक कहेगा, यह तो सोचा ही नहीं था। क्रिश की सगाई वाले दिन जो हुआ वह सिर्फ एक तमाशा नहीं था, वह था एक साजिश का पर्दाफाश। क्रिश ने अपनी ही सगाई में बदतमीजी की हदें पार की, अभीरा को बेइज्जत किया, विद्या को नीचा दिखाया और दादीसा से ऐसी बातें कहीं जो किसी ने सोची भी नहीं थी। और जब सारी हदें पार हो गई, दादीसा ने एक ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज सिर्फ क्रिश के गाल पर नहीं, पूरे खानदान की नींव तक पहुंची। लेकिन असली साजिश अब सामने आ रही है। क्रिश की यह सगाई कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक टिकट थी फेम, शोहरत और पैसे की दुनिया में कदम रखने की। अंशुमन, जो अब तक शांत था, अब उसकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों है। उसे लगने लगा है कि यह फैमिली जो खुद को परफेक्ट दिखाती है, असल में अंदर से बिल्कुल खोखली है। इतनी बड़ी पार्टी और ये तीनों, विद्या, दादीसा और अभीरा, डिनर छोड़कर पाव भाजी खा रहे हैं। क्या यह कोई इमोशनल ड्रामा है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश? अंशुमन को अब सब समझ आने लगा है। क्रिश सिर्फ एक मास्क पहने इंसान है जो किसी भी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है। अब अंशुमन का इरादा साफ है, वो इस झूठ की नींव को तोड़ेगा, वो क्रिश को बेनकाब करेगा सबके सामने। और इसी बीच एक नया रिश्ता बनता दिख रहा है, अंशुमन और अभीरा का। अभीरा की सादगी, उसका आत्मसम्मान और उसका टूटा हुआ मगर मजबूत दिल, यह सब अंशुमन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। विद्या और दादीसा भी कह उठती है, यह जोड़ी तो स्वर्ग में बनी लगती है। अंशुमन अच्छा लड़का है और अभीरा के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर लग चुका है वही मेला जहां किस्मतें बदलने वाली है। मायरा यानी पुखी जिद करके जाती है। अरमान मना करता है, लेकिन मायरा चुपचाप निकल जाती है एक चिट्ठी छोड़कर। उसी मेले में जहां रोशनी है, भीड़ है और हवा में बचपन की मासूम खुशबू है, वहीं मायरा और अभीरा आमने सामने खड़ी होंगी। मायरा की आंखों में चमक होगी और अभीरा की आंखों में आंसू। फिर आएगा वह पल जब सच्चाई की बिजली गिरेगी। अभीरा को पता चलेगा कि यह नन्ही सी बच्ची कोई और नहीं, बल्कि उसी की खोई हुई बेटी पुखी है। अरमान पीछे से आएगा और दोनों को यूं मिलते देख वह भी टूट जाएगा। और फिर शुरू होगा भावनाओं का सैलाब, जिसमें छिपे होंगे सालों के राज, कुर्बानियां और अधूरी मोहब्बतें। और दोस्तों, यही नहीं, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या अरमान अभीरा से